नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं आप सब अपने साथ किसी न किसी खास शख्सियत को लाकर आपसे परिचित कराते हैं। कारण है कि समाज में आखिर क्या हो रहा है उसको दिखाने का प्रयास होता है। आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान होंगी सिमी प्रजापति बर्मन, जो लगातार सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं और कश्यप दक्ष प्रजापति महासभा के नाम से इन्होंने एक संगठन का गठन किया है और समाज में फैली कुरीतियां और सामाजिक क्षेत्रों में लगातार वो काम कर रही हैं। सवाल ये भी है कि एक समाज नहीं, इसमें कश्यप के साथ साथ प्रजापति समाज भी शामिल है। जानेंगे कुछ सवालों के साथ कि आखिर कश्यप जो मछुआ समुदाय है, दक्ष प्रजापति जो महासभा इनकी है, आखिर किन मुद्दों को लेकर काम कर रही है। आइए अपने खास मेहमान सिमी प्रजापति से आपको परिचित कराते हैं और जानते हैं कि संगठन बनाने का प्रमुखता उद्देश्य क्या है और समाज में आखिर वो क्या कुछ करने निकली है। सिमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी अपने इस जो संगठन आपने गठित किया है इसके बारे में, हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद विक्रम जी। मेरा नाम सिमी प्रजापति बर्मन है और अभी कुछ समय पहले मैंने अपने एक संगठन का निर्माण किया है। उस संगठन का मेन उद्देश्य ये था कि जिस तरह समाज में जातियाँ कई वर्गों में बटी हुई हैं और समाज में जैसे वर्ग वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो 4 जातियों में बटा हुआ है समाज। पर यदि हम इस बारे में विचार करें कि क्या जो 4 वर्ण है, 4 वर्णों में समान दृष्टि से सभी को देखा जा रहा है, क्या समान दृष्टि से सभी को राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति सभी की एक समान है? तो इस मुद्दे पे हम पहुंच गए हैं या पहुंच चुके हैं लोग। कई हमारे पहले भी जो समाज सेवक थे और समाज में जो जिनका विचार था और जिन्होंने मतलब समाज को यहाँ तक लाया है, उनका एक ही उद्देश्य था कि जातियाँ जो होती हैं जानवरों की होती हैं, इंसानों की कोई जातियाँ नहीं होती। और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर जातियाँ बनाई भी गई हैं तो उन जातियों को क्या समान अधिकार दिया जा रहा है समाज में कि नहीं दिया जा रहा। तो हम उन मुद्दों को देखते हुए मैंने यहाँ पे कश्यप दक्ष प्रजापति समाज का गठन किया है। और इसमें मैंने भी जो अपना इतिहास पढ़ा था, इतिहास के मतलब जो मेरे बताए हुए मेरे जो महापुरुष थे और जो मेरे जो पूर्वज थे, उनके हिसाब से इतिहास ये था कि जो भी हमारा किसी भी जाति का उद्गम जो हुआ है वो ज़्यादातर नदियों के और जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ से हुआ है। तो जो हमारा मछुआ समुदाय था उसका बेसिक जो उद्गम जो हुआ है हमारा नदियों के आसपास हुआ है। और जो पहले के समय का ये था कि हमारे पास परिवहन या आवागमन का कोई साधन नहीं था। उस समय जो मछुआ समुदाय था वो रेल का भी काम कर रहा था और एरोप्लेन का भी काम कर रहा था और रोड का भी काम कर रहा था। तो जो नाव चला के वो अपना जीवन यापन करने के साथ साथ कई जो समुदाय और जो समुदाय थे उनको लाने ले जाने के लिए और जो उनकी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए सब पूरा साधन पानी के द्वारा ही, बोट के द्वारा होता था। तो जब अभी अब की स्थिति देखी जाए तो जो हमारा मेन विशेष वर्ग था जिसको हमको सबसे आगे होना चाहिए था, आज वो वर्ग हमारा सबसे पीछे है। और वो चाहे शैक्षणिक स्थिति में देखा जाए और चाहे सामाजिक स्थिति में देखा जाए, चाहे राजनीतिक स्थिति में देखा जाए, सभी चीजों में वो पीछे चल रहा है। और इस समय उसकी जो दयनीय स्थिति है उसका सबसे बेसिक कारण ये है कि उसमें एकजुटता नहीं है। और क्योंकि हम अगर उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं राजधानी लखनऊ में, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा मछुआ समुदाय है, मछुआ समुदाय ही कई वर्गों में बटा हुआ है। यहाँ पे कोई इनको बाथम बोलता है, कोई इनको क्या बोलते हैं निषाद बोलता है, कोई इनको कश्यप बोलता है, कोई इनको कहार बोलता है, कोई क्या बोलते हैं रेखवार बोलता है। तो ये सब जो जातियों का जब विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि सभी का कार्य शैली और स्वभाव पूर्णता एक जैसा देखा जा रहा है, सभी एक जैसे हैं। और बस इनका जो जाति मतलब जो उसकी वजह से मतलब रहन सहन के हिसाब से एक है, बट इनको अलग अलग वर्गों में अलग अलग काम के चलिए चलते हुए इनको एक रहना चाहिए था, वो एक न रह के एकजुटता नहीं रख रहे हैं। तो मतलब ये मान के चले कि समाज को एक मंच पे लाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे हम लोगों को ये समझाया जाता है कि हिंदू धर्म के हिसाब से जब हम कभी किसी प्रवचन में बैठते हैं या कभी पूजा पाठ में बैठते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि हमारा जो गोत्र है कश्यप गोत्र है। और कश्यप गोत्र यदि देखा जाए तो महर्षि कश्यप जो है हमारे एक
जो पूर्वज। हाँ पूर्वज थे और जिन्होंने पूरा सृष्टि का सृजन किया है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जो हमारे कश्यप गोत्र के बाद ही हमारा जो हमारे महाराजा दक्ष जी हुए, और जो उन्होंने मतलब पूरा जो एक सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी, जी तो ये सब चीज़ों कहीं न कहीं एक दूसरे से कहीं न कहीं मेल खा रहा है। तो मैंने इस बारे में विचार किया कि हम लोग इस समय जो जी रहे हैं जाति को लेकर जी रहे हैं कि हमारी ये जाति है, हमारी ये जाति है, हमारी ये जाति है, पर हम एकजुटता और सामाजिक एकता और शैक्षणिक एकता की बात नहीं कर रहे, ना राजनीतिक एकता की बात कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे के पीछे एक साथ न रह के एक दूसरे को नीचा लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी और मैं इस मंच का जो संगठन का निर्माण मेरा उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रजापति समाज है और जो कश्यप समाज है, जो मछुआ समुदाय से बिलोंग करता है, इनको सब एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और ये एक साथ यदि इनकी मतलब जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का काम कर रहे हैं। अच्छा और अच्छा, ये बताइए सिमी जी, क्योंकि तमाम ऐसे संगठन हैं सामाजिक जो अलग अलग समुदाय समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कश्यप समाज या प्रजापति समाज की बात करें तो कई बड़े चेहरे भी हैं और कई ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं, तो उनको और आपने आपको कैसे देख पा रहे हो? आप क्या कंपटीशन देख रहे हो, क्या अलग कर रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा एक बताना चाहूँगी कि मैं मूलतः जो है बाबा साहब के विचारों से बहुत ही वो हूँ, और बाबा साहब के जो विचार थे कि मतलब शिक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही ललकारेगा। बिल्कुल तो मेरा उद्देश्य है कि यदि मैं जिस समाज में पैदा हुई हूँ, मतलब प्रजापति समाज, कश्यप समाज, तो मैं सबसे पहले उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ और मैं खुद इंजीनियर हूँ और साथ में लेखिका भी हूँ, और मैं बाबा साहब के आरक्षण के माध्यम से पूरी पढ़ाई यहाँ तक करी हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आरक्षण तो हम लोग को मिलना ही चाहिए, क्योंकि आरक्षण से ही व्यक्ति का जो रुका हुआ विकास है वो पूरा हो सके। ठीक है, और इसके साथ साथ क्योंकि जिस हिसाब से मैं समाज की स्थिति देख रही हूँ, तो यदि हम देखें कि समाज अभी पूर्ण रूप से एक विकलांग की स्थिति जी रहा है। विकलांग की स्थिति मतलब कि उनके पास अभी मैं जहाँ जहाँ जो जो सर्वे किया है, जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ, ज़्यादातर मैं नदियों के किनारे जाके देखी हूँ, तो मैंने ये देखा है कि उनकी स्थिति जानवर से भी गैर गुजरी है। जानवर तो कम से कम फ्रीली घूम लेता है, जहाँ पाता है वहाँ अपना बाथरूम कर लेगा, वहाँ अपना मुंह पिएगा, हल लेगा, कर लेगा, जो भी कर लेता है। पर वहाँ भी उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके पास ढंग के कपड़े नहीं है। अगर बरसात आती है तो नदी के किनारे बने हुए जितने भी घर पानी में डूब जाते हैं। इसके बाद वो बीचों बीच पानी के रह जाते हैं। उस समय न तो उनके पास कोई साधन जुट पाता है कि कोई इनको खाना पहुंचा पाए, न तो उनके पास बिजली का कनेक्शन वैसे भी नहीं रहता, और इसके बाद भी पूरा टूट जाता है, और आवागमन का साधन जो है पूर्ण रूप से टूट जाता है। तो मैं बस इतना चाह रही हूँ कि यदि समाज और की स्थिति को देखते हुए यदि सिर्फ उनको वोट के लिए गिना जाता है, तो उनकी स्थिति में भी विचार किया जाए, और इस समय जो उनकी स्थिति इस तरह की दयनीय हो रही है, और उसके जिम्मेदार सिर्फ यहाँ के जो कुछ राजनीतिक नेता है, जो अभी तक जो संगठन बनाए हुए हैं, वो संगठन में किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और क्या अभी तक उनको ये चीज़ का समझ नहीं है, या उनको इस चीज़ की जागरूकता नहीं है कि समाज अभी भी हमारा उतना ही पीछे जो 75 साल पहले था। आज भी उनकी शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत पीछे है, और इस स्थिति और को सुधारने के उद्देश्य से मैंने अपनी जो पढ़ाई करी है, मेरी पढ़ाई का उद्देश्य भी यही है कि यदि बाबा साहब के विचार ये थे कि यदि व्यक्ति समाज का एक पढ़ा लिखा होगा तो समाज के आसपास की स्थिति सुधरेगी, तो मैं उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने लोगों को एकजुट करके और इस मंच में एक साथ लाना चाह रही हूँ, और साथ में ये भी बताना चाह रही हूँ कि कश्यप और दक्ष दोनों ही एक ही समाज के लोग हैं, और दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों एक पिता पुत्र की भांति है, और दोनों को मैं एक मंच पे लाके दोनों की जो भी सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक जो पिछड़ाव है उसको मैं पूरा करने की कोशिश अच्छा, ये करूंगी। बताइए सिमी जी, मतलब कुल मिला के जैसे हर संगठन का कुछ एजेंडा कुछ उद्देश्य होता है, तो एजेंडा क्या है जो प्रमुखता लोगों के लिए काम करेगा और उस पर आप काम कर रहे हो? क्या एजेंडा बनाया गया है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये विचार किया हुआ है कि जो अभी समाज में जिस तरह की स्थिति हमारे जो मछुआ समुदाय की है और प्रजापति समाज की है, उनका एक
बेसिक काम जो है नाव चलाना है, और प्रजापतियों का बेसिक काम जो है मिट्टी के बर्तन बनाना है। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन आज के समय में देखा जाए तो मिट्टी की कीमत बहुत कम है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, पर उनको उसका मुआवजा या उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। तो यदि जो हमारे पुश्तैनी काम है, जिनके पास अभी कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जो जिनके पास अभी भी जो अपना पैतृक धंधा वो अपनाए हुए हैं, तो उनको मैं चाह रही हूँ कि उनको उस चीज़ को सुधारा जाए, और सुधार के उनको उनकी लागत के हिसाब से उनको पैसा दिया जाए, और उनकी स्थिति में किस तरह से सुधार किया जाए कि उनकी भी परिवार की शैक्षणिक स्थिति और सामाजिक स्थिति थोड़ा सा सुधरे। और जिस तरह से हम मछुआ समुदाय की बात करते हैं, तो मछुआ समुदाय में आज भी वही स्थिति है जैसे कि पहले थी। आज भी उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपनी समान स्थिति में आने के लिए उनके पास अभी भी साधन की कमी है। उनको अभी भी क्या बोलते हैं, रोजगार की बात तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, राजनीतिक स्थिति की बात तो बहुत दूर की कर रहे हैं। यदि हम उनकी जो रोजाना की जिंदगी की बात करते हैं, तो वो जैसे होता है ना कि रोज खाओ रोज कमाओ रोज खाओ की स्थिति है। अगर जिस दिन कमाएंगे उस दिन खाएंगे, और जिस दिन नहीं कमाएंगे उस दिन नहीं खाएंगे। तो मेरा उद्देश्य बस ये है कि हम जो संगठन बनाए हुए हैं, उस संगठन के माध्यम से जो हमारी उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी से अति पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिनका आज भी समाज में बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए कि परायापन किया जा रहा है जिनके साथ में, अब उनको पिछड़ापन तो दिया, मतलब पिछड़ा वर्ग में तो रखा जा रहा है, पर उनको जो पिछड़ा वर्ग की जो भी सुविधाएं हैं उनसे बहुत दूर रखा जा रहा है। तो उनको मैं चाह रही हूँ कि उन स्थितियों में लाने की कोशिश करूँ कि वो कुछ हद तक समान स्थिति में आ सके और समाज में अपनी बात रख सके। उनके बच्चे कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे अपने मंच पे खड़े होकर अपने हक की बात कर सके। उसी उद्देश्य से लेके मैं इस संगठन का मतलब बनाया है, गठन किया है, और आगे चल के मैं कई सालों से सामाजिक तौर पे काम भी कर रही हूँ। मेरा खुद का फाउंडेशन भी है, और मेरा फाउंडेशन का उद्देश्य भी यही था कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं और जो भी व्यक्ति अपनी मतलब जागरूकता से पिछड़ा हुआ है, जिसको आज तक उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, और हिस्सेदारी की लड़ाई तो जनगणना की बात हर बार उठती है, इस पर क्या राय है आपकी? क्या सोचते हो जाती है जनगणना किस तरह से होनी चाहिए थी और क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, जाति जनगणना के हिसाब से तो आपने बहुत सही पॉइंट किया है कि भारत को आजाद में 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, और 75 साल में यदि हम जाति जनगणना उस समय जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस समय से आज की स्थिति में देखें, तो जाति जनगणना के हिसाब से हमारा जो मछुआ समुदाय है और साथ में जो हमारा प्रजापति समुदाय है बहुत ही पीछे जा रहा है। क्योंकि देखिए, समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका सामाजिक और राजनीतिक विकास हुआ है, जिनकी वजह से उनके लोग आगे बढ़े हैं, पर प्रजापति समाज और मछुआ समुदाय के लोग आज भी अपनी दयनीय स्थिति से उसी तरह रूबरू हैं। और उनकी जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि जनगणना के हिसाब से उनको जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, और जब सुनिश्चित हो जाएगी तो उनको मौका मिलेगा कि अपने बच्चों को यदि इस प्लेटफॉर्म तक लेके आप आ रहे 10वीं 12वीं तक पढ़ा ले जा रहे किसी कारणवश, तो कम से कम उनको चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाए। और जब एक व्यक्ति घर में कुछ पढ़ा लिखा होगा, तो जो उसके पीछे और उसके परिवार या उसका समाज जो जा रहा देख रहा है, तो कम से कम वो भी मोटिवेशन में रहेगा कि हाँ, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ तो मिला है। हमने आपको मिलवाया कश्यप दक्ष प्रजापति महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रजापति वर्मा से, जिन्होंने बताया कि उनका संगठन किन मुद्दों किन एजेंडों पर काम कर रहा है। यहाँ तक उन्होंने जाति जनगणना पर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकारों को इसे जल्द से जल्द कराना चाहिए। तो आज खास बातचीत में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।